हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस। मेरा एग्ज़ाम जो है वह 25 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में था। 7:30 बजे का मेरा रिपोर्टिंग टाइम था। इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों को पूरे सभी टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन का लेवल क्या था, सेफ अटेम्प्ट क्या रह सकते हैं, और जिनका भी 4 मार्च को एग्ज़ाम है उनको कहाँ से क्या तैयारी करनी चाहिए, अभी लास्ट टाइम में उन्हें क्या देखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ करने से उन्हें फ़ायदा मिलेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा अगर आपने 25 फरवरी को एग्ज़ाम दिया है या फिर अगर आपका एग्ज़ाम 4 मार्च को है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्क्रीन पे हमारा जो है जीएस का पेपर खुला था, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन थे 50 मार्क्स के, जिसके लिए 35 मिनट का सेक्शनल टाइम था। तो जीएस तो मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। मैं पहले पुराना जीएस प्रिपेयर नहीं की थी। मैं जनवरी से डेली बेसिस पे जीए प्रिपेयर कर रही थी, बट रिवीजन उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाया था। और लास्ट जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया तो 9 दिन बचे हुए थे, 8 से 9 दिन। उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा वो कपिल सर हैं, कपिल काटपाल, तो उनका जो वीडियो है मैराथन क्लास जो 7 घंटे की है, वो मैराथन क्लास को मैंने बार बार रिवाइज किया था। तो उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मिल रहे थे। मतलब चीज़ें ऐसी नहीं लग रही थी कि पढ़ी हुई नहीं है, लग रही थी पढ़ी हुई है। किसी किसी ऑप्शंस में कन्फ्यूज़न हो रहा था, जीए थोड़ा डीप में पूछा गया था, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। बट हाँ, उनके मैराथन से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली है। अगर आपने मैराथन देखी है तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखी है प्लीज़ एक बार ज़रूर आप लोग जाकर 4 मार्च जिनका भी एग्ज़ाम है वो लोग देख लीजिएगा। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ। उस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जीए में मैंने 26 अटेम्प्ट किए हैं और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, बट नॉट श्योर। मैंने अभी आंसर चेक नहीं किया है। इसके अलावे दूसरा जो सेक्शन हमारा खुला था वो हमारा इंग्लिश का था। इंग्लिश मुझे काफ़ी ज़्यादा टफ लगता है हमेशा से। मैं एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मुझे हमेशा से इंग्लिश से डर लगता है। बट बैंकिंग की तैयारी करते करते इंग्लिश थोड़ी बेटर हो गई, अच्छी हो गई है। इसके लिए मैं निमिषा मैम को फॉलो करती हूँ। तो अब मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इंग्लिश, मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट लगा। मैथ रीजनिंग के कंपैरिजन में मैथ रीजनिंग का लेवल इतना हाई था, उसके कंपैरिजन में मुझे इंग्लिश इजी लगा आज के एग्ज़ाम में। तो मुझे हमेशा इंग्लिश जो है हार्ड लगता है, मतलब टफ लगता है, बट इस बार मुझे इंग्लिश इजी लगा। और इंग्लिश का लेवल सच में इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस में, मतलब मेंस के अकॉर्डिंग इजी था, इजी टू मॉडरेट था इंग्लिश का लेवल। इंग्लिश में आपके आरसी, मतलब पहला जो आरसी था वो फार्मिंग रिलेटेड था। मतलब कोई लड़का था जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा था, जॉब से रिटायरमेंट लेने के बाद वो फार्मिंग कर रहा था, व्हीट मिलेट्स की फार्मिंग, उससे रिलेटेड आपके पैसेज थे। मतलब पैसेज पढ़ के आप इजीली समझ सकते थे कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है। मतलब सारी चीज़ें स्टोरी बेस्ड थी, मतलब समझ में आ रही थी, अब डुएबल था। उसके बेस्ड आपके क्वेश्चन थे, 7 से 8 क्वेश्चन रहे होंगे। इसके अलावा एक दूसरा आरसी जो था वो जर्मन इकोनॉमी का था। ये आरसी मैंने नहीं किया, मैंने रीड किया था, बट क्वेश्चन मैं नहीं कर पाई। 1 से 2 क्वेश्चन किए होंगे इसके। इसके अलावा पैराजम्बल था, और इसके अलावा एरर डिटेक्शन के आपके 4 क्वेश्चन थे। सॉरी, एरर डिटेक्शन के 2 क्वेश्चन थे जो कि ऑप्शन से आप इजीली कर सकते थे। छोटे छोटे चार आपके स्टेटमेंट दिए हुए थे, 4 सेंटेंस दिए हुए थे, उसे आप ऑप्शन से जाके इजीली कर सकते थे। डुएबल था, इजी था। इसके अलावा वर्ड यूजेज था, 4 वर्ड थे और 3 लाइंस दिए हुए थे। ठीक है, वर्ड स्वैप के क्वेश्चन थे लगभग 8 जो कि बहुत इजी थे। और क्लोज टेस्ट था, उसमें एक पैरा दिया हुआ था, वो पैरा देख के आप इजीली समझ सकते थे। 6 क्वेश्चन थे उसमें 6 फिलर्स थे, फिल आपको करना था। ठीक है, तो इनका लेवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इसके अलावा आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो मैंने बताया वो था। इसके अलावा बस यही था। एक जो आरसी था जो मैंने बताया आपको जर्मन इकोनॉमी से रिलेटेड, वो थोड़ा टफ लैंग्वेज था, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज था, जो एडिटोरियल आप लोग पढ़ते हैं तो उस तरह का लैंग्वेज था। तो ये थोड़ा सा मुझे अंडरस्टैंड नहीं हो पाया था और मैं टिक नहीं कर पाई थी, टाइम भी पूरा हो गया था। तो इसमें लगभग 8 से 9 क्वेश्चन रहे होंगे। तो इंग्लिश में मेरे अटेम्प्ट हुए हैं 28। इंग्लिश का लेवल मुझे अच्छा लगा। मैंने जितने भी अटेम्प्ट किए हैं एक्यूरेसी के साथ किए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इंग्लिश करने के बाद। उसके बाद हमारा जो सेक्शन खुला था वो क्वांट का खुला था। तो क्वांट में क्या क्या चीज़ें आई थी वो मैं बता देती हूँ।
क्वांट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, जिसमें मतलब पावर 4 वाले भी थे, पावर क्यूब वाले भी थे, और उनका जो ऑप्शन था ना वो थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल था। जैसे कि आपके इक्वेशन जो थे वो नॉर्मल ही थे, बट उनका जो ऑप्शन दिया हुआ था कि आपको कंपेयर करना है, इनका मान निकालना है, थोड़ा कैलकुलेशन करके आपको आंसर करना था, ऑप्शन से जाना था। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन रहे होंगे, रूट्स को कंपेयर करना था, इस तरह से था। इसके अलावा नंबर सीरीज के आपके 2 क्वेश्चन थे, जो मतलब इसमें भी नंबर सीरीज सिंपल वाला नहीं था, नंबर सीरीज दिया हुआ था और इसमें एक सीरीज दिया हुआ, उसमें आगे के 3 नंबर जो है वो मिसिंग है, वो आपको निकालने हैं। उसके हिसाब से ऑप्शंस में भी पूछे गए थे कि मतलब कुछ कैलकुलेशन करके ऑप्शंस पूछे गए थे, कैलकुलेटिव था। उसके अलावा डीआई की अगर बात करूं तो डीआई आपका एक था पाई चार्ट बेस्ड, जो कि संडे से लेके थर्सडे तक डेज दिए हुए थे, और एक पाई दिया हुआ था जिसमें आपके XYZ% करके दिए हुए थे। मतलब 5 जो डेज थे ना, 5 डेज के किसी में डेटा दिया हुआ था, किसी में नहीं दिया हुआ था, और जिसमें डेटा दिया हुआ था उसमें आपका परसेंट लिखा हुआ था कितने परसेंट है, और टोटल शायद इसमें नंबर 400 थे। ठीक है, और XY करके आपका बाकी के जो डेटा जो मिसिंग थे उसमें X%, Y X+5% इस तरह से आपका दिया हुआ था। तो ये डुएबल था, इजी था, पाई चार्ट आप इजीली कर सकते थे। इसमें 5 क्वेश्चन थे। इसके अलावा दूसरा जो डीआई था वो बार ग्राफ प्लस टेबल था। ठीक है, इसमें इंटरनेशनल कॉल, ओबी और आईबी कॉल्स करके दिए हुए थे। ये थोड़ा टफ था, मतलब टफ क्या था, डीआई इजी ही था, डीआई आप पढ़ के डेटा इजीली निकाल सकते थे, बट जो ऑप्शंस दिए थे, जो क्वेश्चंस दिए गए थे, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे और आपको समझने में टाइम लग जाता कि आखिर इसमें पूछना क्या चाह रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा एक और डीआई था जो कि टेबल बेस्ड था, जिसमें प्रॉफिट लॉस दिया हुआ था, और एक केसलेट डीआई था, वो भी प्रॉफिट बेस्ड था, वो मैंने नहीं किया। और इस बात करें डेटा सफिशिएंसी की, तो डेटा सफिशिएंसी के 4 से 5 क्वेश्चन थे और ये डुएबल थे, इजी थे, आप कर सकते थे। इसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम जो आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चन होता है, उसमें एज बेस्ड क्वेश्चन था, मिक्सचर एंड एलिगेशन था एक, और प्रॉफिट एंड लॉस था एक परसेंटेज का क्वेश्चन था, एक ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसका आंसर आई थिंक 180 था, और बोट एंड स्ट्रीम का भी एक क्वेश्चन था। इस तरह से क्वेश्चन था। मेंसुरेशन आपका जो डेटा सफिशिएंसी था ना, सॉरी, इसके अलावा एक क्वांटिटी वाला क्वेश्चन था, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, इसमें 2 ही स्टेटमेंट थे, लेकिन इसका जो मतलब क्वेश्चन जो था, जो ऑप्शन जो था वो मेंसुरेशन बेस्ड था। मेंसुरेशन का अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर सकते थे, मतलब मेंसुरेशन बेस्ड था, जैसे कि बेलन का, शंकु का, ये सब का मेंसुरेशन बेस्ड था। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करती हूँ तो हिंदी में ही बोल रही हूँ। ठीक है, इसके अलावा आपका अप्रोक्सीमेशन का 4 से 5 नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन होगा, काफ़ी ज़्यादा इजी था, प्रीलिम्स लेवल का था अप्रोक्सीमेशन का, तो आप क्वांट में अच्छे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब क्वेश्चन जो है, अब देखिए मेंस का क्वेश्चन है तो प्रीलिम्स लेवल का क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं, मेंस लेवल का ही क्वेश्चन होगा, बट अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं तो बिल्कुल आपका हो सकता है। मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाई। मेरे क्वांट में अटेम्प्ट हुए हैं 19। ठीक है, आप लोग अपने अपने अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा बात करते हैं लास्ट में रीजनिंग जो है लास्ट में ओपन हुआ था, तो रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं 60 मार्क्स के, यानी 1.2 मार्क्स का पर क्वेश्चन होता है। बाकी आपके क्वांट में 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और जीए में मैंने बताया था 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। और जीए का इंग्लिश का दोनों का सेक्शनल टाइम जो है 35 मिनट का होता है, क्वांट का और रीजनिंग का सेक्शनल टाइम जो है वो 45 मिनट का होता है। ठीक है, तो रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग में एक वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, जो वर्ड फॉर्मेशन होता है उस टाइप से, और एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, आपको नंबर जो है वो ऑर्डर में सिलेक्ट करना था, मतलब इस तरह से था। और एक क्वेश्चन जो था वो मशीन इनपुट आउटपुट का था, उसमें 5 क्वेश्चन थे। ये मुझसे नहीं हुआ, मतलब मैं उसका लॉजिक नहीं पकड़ पाई कि क्या वो कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैंने स्किप कर दिया था। इसके अलावा इनइक्वालिटी थे, 3 से 4 क्वेश्चन होंगे इनइक्वालिटी के, कॉमा वाले थे, काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट थे, और कोडेड भी था। ठीक है, कॉमा वाला शायद 1 या 2 कॉमा वाला था, 1 या 2 कोडेड वाला होगा इनइक्वालिटी। और सिलॉजिज्म तो जो था वो भी आपके कोडेड थे, जिसमें 3 कंक्लूजन दिए हुए थे। डुएबल था, मतलब कोड अगर आप निकाल लेते हैं उसके बाद कर सकते हैं आप।
इसके अलावा न्यू पैटर्न का कोडिंग डिकोडिंग दिया हुआ था 4 से 5 क्वेश्चन, वो मैंने नहीं प्रिपेयर किया था तो वो मैंने स्किप कर दिया, मुझे पता नहीं चला, समझ में नहीं आया। इसके अलावा कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस के 5 क्वेश्चन थे, कोडेड दिए हुए थे कि मतलब जंक्शन बोल के दिया हुआ था, इस जंक्शन से इतने बजे जाते हैं, इस तरह से कोडेड आपका डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में जाते हैं। इसके अलावा पजल जो थे, पजल आपका फेसिंग नॉर्थ थे जिसमें 8 मेंबर थे और सबका एक दूसरे से कुछ ना कुछ रिलेशन था, वो आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना था और साथ ही उनको मेंबर्स को सेट करना था। मैंने ट्राई किया बट ये वाला मुझसे नहीं बना। और एक और पजल था जो मुझसे नहीं बना, पजल में 13 फ्लोर्स थे जिसमें 9 मेंबर्स थे, 5 वैकेंट थे। ये मैंने लगता है मतलब 3 केस लेकर बनाया था बट फिर भी ये सॉल्व नहीं हुआ, इससे मैंने पूरा टाइम दिया बट ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पाया। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन था जिसमें कंडीशंस दी हुई थी और डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था जो कि बहुत ज़्यादा इजी था, मतलब ठीक ठाक था, डुएबल था। 4 क्वेश्चन उसमें थे, 2-2 स्टेटमेंट करके दिए हुए थे। और क्रिटिकल रीजनिंग मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मतलब मुझे क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है उसको, तो वो मैंने नहीं छोड़ दिया। लेकिन उसमें 8 से 10 क्वेश्चन थे और सभी मतलब सबके रिव्यू से मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन जो है डुएबल थे, इजी थे। इसमें 8 से 10 क्वेश्चन में मैंने 2 या 3 मार्क किए हैं, मतलब क्वेश्चन पढ़ के जो मुझे समझ में आ रहा था उसके हिसाब से मैंने किए हैं। आई डोंट नो सही है कि गलत, मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा था कि क्या होना चाहिए, ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला था तो वो मैंने 2-3 मार्क किया है। मैंने इसका मतलब पूरा पढ़ा नहीं है कि किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं, इसलिए मुझे नहीं पता है। तो ये आपके रीजनिंग के पूरे क्वेश्चन हो गए। अगर आपका एग्ज़ाम जो है वो 4 मार्च को है और आप प्रिपेयर कर रहे हो तो एक बार मेमोरी बेस्ड पेपर ज़रूर देख के जाइएगा। आप पिछले 2-3 साल का मेमोरी बेस्ड पेपर लगा लीजिए, कर लीजिए, हर तरह के क्वेश्चन कर लीजिए, कोडेड, खासकर कोडेड वाले जितने भी चीज़ें पूछी जा रही है सिलॉग्स में या फिर डायरेक्शन में, तो सारी चीज़ें जो है कोडेड हो रही है इनइक्वालिटी में। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कम टाइम में आप ये आंसर निकाल पाएँ। ऑब्वियसली क्वेश्चन सारे डुएबल ही होते हैं, करने लायक ही होते हैं, बट टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, हमारे पास टाइम लिमिट दिया रहता है जिसके कारण हम सब क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो वही चीज़ आपको मेंटेन करनी है, आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। मैंने रीजनिंग में 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मेरे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं और मैंने जो भी अटेम्प्ट किए हैं अच्छी एक्यूरेसी के साथ किए हैं। अब देखिए रिजल्ट क्या होता है, जो भी रिजल्ट होगा आप लोगों के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों के पास मतलब कोई सजेशन है, अगर मैंने कोई भी चीज़ गलत बोली है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह से आप लोगों को आगे आने वाली वीडियो देती रहूँगी। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर जिनका भी एग्ज़ाम 4 मार्च को है। तगड़ी तैयारी कीजिए। और हाँ, एक बार फिर से बोलूँगी, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बट मैं कपिल सर को रिकमेंड कर रही हूँ। अगर आपने उनकी मैराथन नहीं देखी है, 7 घंटे 6 मिनट की है मैराथन, वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। और एक RBI कॉर्नर वाली वीडियो है, वो भी 7 घंटे 14 मिनट की है, वो भी एक बार देख लीजिएगा। अभी आप लोगों के पास इनफ टाइम है, आप ज़रूर इसे देख कर रिवाइज करके जाइएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।